अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल हसन फार्मेसी टेक्नीशियन। कैसे हैं आप डियर व्यूवर? आज का टॉपिक है लाइलैक सिरप। आज मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन और डिटेल के साथ इसके यूज़र्स, साइड इफ़ेक्ट, डोजेज, कब्ज़ क्या है और इसकी वजह क्या है और कब्ज़ से कैसे बचें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश होगी, मेरा यूट्यूब चैनल नया है तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं कब्ज़ क्या है और ये किस वजह से होती है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज़ आंतों की बीमारी है जिसमें आंतों की हरकत स्लो हो जाती है या आंतें ठीक से काम नहीं करती, आंतों पर सोजिश हो जाती है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत स्टूल से वाटर ऑब्जर्व करती है जिससे आपका स्टूल पाखाना जो है वो सख्त या खुश्क हो जाता है, जिससे आपको स्टूल पास करने में मुश्किल आ सकती है। इसके साथ जो लोग बाहर का खाना खाते हैं जैसा कि पिज़्ज़ा, बर्गर, तला हुआ खाना, ये आपको मज़ीद कब्ज़ कर सकता है क्योंकि आपका लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकती और आप कंस्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं कब्ज़ से कैसे बचा जाए। डियर व्यूवर, कब्ज़ का हर एक शख्स शिकार हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को अक्सर रहती है वो लोग डॉक्टर से चेकअप करवाएं ताकि इसका इलाज किया जा सके। आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट लें, सब्जियां लें, फल फ्रूट लें, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है जो कि आपको कब्ज़ होने नहीं देता। इसके अलावा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, सिंपल खाना खाएं। अब बात करते हैं लाइलैक सिरप के यूज़ेस की। ये सिरप कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ऐसे लोग जिनका स्टूल मुश्किल से पास होता है, कब्ज़ की वजह से आपका सर दर्द हो सकता है, आपका पेट दर्द हो सकता है, कब्ज़ की वजह से आपके जिस्म में सुस्ती पैदा हो सकती है, आपके पट्टों में खिंचाव हो सकता है। इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये सिरप दी जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनको ऐसा लगे मैं बाथरूम तो गया लेकिन मेरा स्टूल पूरी तरह पास नहीं हुआ, मतलब मेरा पेट अभी हल्का नहीं हुआ, सही तरह से साफ़ नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये सिरप दी जाती है। इसके अलावा ये बवासीर को ट्रीट करने के लिए ये सिरप दी जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको टाइम पर पहाने की हाजत नहीं होती, 2-3 दिन बाद हाजत हो, तो उसके लिए ये सिरप दी जाती है। और ऐसे लोग जिनके मैदे में और आंतों में सोजिश हो तो उनको ये सिरप दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की। ये 10 साल से ऊपर के पेशेंट को दी जाती है। डोजेज के बारे में डॉक्टर से रजू करें। वैसे ये एक टाइम यूज़ की जाती है खाना खाने के बाद, 15 से 30 ml। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से रजू कर लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट में आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मूड चेंज हो सकता है, मसल पेन हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।